हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है tutorial3.js के नाम से, और इस फाइल में हम आज इनपुट्स एंड आउटपुट्स का सारा वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इनपुट के कितने वेज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट लेने का एक ही वे है, प्रॉम्प्ट, और आउटपुट के हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। बेसिकली हमें इनपुट लेने की ज़रूरत कब पड़ती है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह होते हैं। हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम फॉर्म्स बनाएंगे। हमने HTML में पढ़े थे इनपुट टैग्स, जिसमें यूज़र जो है वो इनपुट दे रहा होता है, कुछ टाइप कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली वो वैल्यूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें यूज़ करनी होती हैं, उन वैल्यूज़ पे वर्किंग करनी होती है। तो इस तरह हम इनपुट एंड आउटपुट्स को डील करते हैं। बट अभी हम वो काम नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो हम आगे सीखेंगे। फ़िलहाल हमें ये करना है कि प्योरली जावास्क्रिप्ट पे वर्किंग करनी है, और उसमें देखना है कि हम इनपुट एंड आउटपुट को कैसे डील करते हैं। जब हमारी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर HTML के साथ इसको इंटीग्रेट करने में हमारे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इनपुट कैसे लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। हमारे पास सिंपल सा एक फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट, और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो भी फंक्शन होगा उसके साथ ये राउंड ब्रैकेट्स लाजमी लगेंगे। अब अगर मैं इस पर हवर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे शो भी कर रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो भी मैसेज हमें शो करना है इनपुट लेते हुए, लेट्स सी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर योर नेम। ये मैंने इतना लिख दिया। अब हम एक काम ये करते हैं, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा HTML की फ़ाइल से, ताकि ये जो आउटपुट हमारे पास, इसका जो आउटपुट है इस लाइन का, वो हमारे ब्राउज़र पे शो हो। तो मैंने यहाँ पे HTML की फ़ाइल ओपन करी, और यहाँ पे आके मैंने लिखा स्क्रिप्ट src, और यहाँ पे मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नेम लिख दूँगी, दैट इज़ tutorial3.js। अब हमने ये फ़ाइल जो है अपने ब्राउज़र पे ओपन कर ली है। ये करने के बाद हम एक काम ये करते हैं कि इसको रीलोड करते हैं। जैसे मैंने इसको रीलोड किया, यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप शो हो गया, और यहाँ पे एक इनपुट बार शो हो रही है, और ये वो मैसेज है जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लिख दिया कॉल बैक कोडिंग, ये वैल्यू मैंने टाइप की और मैंने लिख कर दिया इसको ओके। वापस अपने कोड पे आएंगे। ये काम तो हमने कर दिया, बट द थिंग इज़ कि जो चीज़ हमने टाइप की है, जो वैल्यू हमने वहाँ टाइप की है, वो गई कहाँ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेरिएबल्स के बारे में, कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, और हम उसको स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। तो एक काम ये करते हैं कि हम जल्दी से एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स से मैंने नेम के नाम से या माय नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अच्छा, हम जो है इसमें कैमल केस को यूज़ करेंगे। कैमल केस ये होता है कि हमारे पास जो है एक वर्ड एंड होता है, उसके बाद जो न्यू वर्ड उसके साथ स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो ये कैमल केस कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम, और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूँगी यहाँ पे नेम, वो आके इसके पास स्टोर हो जाएगा। एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे कॉमा डाल के एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकती हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज़। अब अपने ब्राउज़र पे दोबारा जाएंगे और इसको रीलोड करेंगे, तो यू कैन सी कि यहाँ पे एंटर योर नेम तो लिखा हुआ आया है जैसे पहले लिखा हुआ था। अब मेरे पास इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ है माय नेम इज़। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि डिफ़ॉल्ट में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आए पहले से, और इसके आगे से हम टाइप करना शुरू करें कि यूज़र को बार बार एक चीज़ टाइप ना करनी पड़े, या फिर हम यूज़र को फॉर्मेट समझाने के लिए भी इस तरीके की चीज़ें टाइप कर रहे होते हैं। तो अभी हमारे अपने ऊपर है कि हम इसको आगे से कंटिन्यू करें या हम इसको पूरा रिमूव कर दें। तो इसके आगे से ही हम लिख लेते हैं कॉल बैक कोडिंग, और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। वापस यहाँ आएंगे। अब ये वैल्यू स्टोर तो हो गई है इसके अंदर आके, बट द थिंग इज़ कि हम वो वैल्यू देखेंगे कैसे। तो अब हमें बात करनी पड़ेगी आउटपुट्स पे, ताकि हम आउटपुट देख सकें इसका। फ़िलहाल मैं ये करती हूँ कि मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट। अब नीचे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं हम आउटपुट की। आउटपुट के लिए हमारे पास जो है वो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलर्ट की। मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट। अब अलर्ट भी एक फंक्शन है, तो मुझे इसके साथ लगाने पड़ेंगे राउंड ब्रैकेट्स। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें अपना मैसेज टाइप करना है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड।
ये लिखने के बाद वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगी यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट पे इस तरीके की पॉपअप जो है वो शो हो रहे होते हैं, तो वो अलर्ट के थ्रू होते हैं। मैंने इसको ओके किया तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। दोबारा से रीलोड करेंगे तो ये दोबारा से लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया अलर्ट। ये तो हमने एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस वेरिएबल की जहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर किया था। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और अलर्ट लिखा और अब मैंने यहाँ लिख दिया अपना वेरिएबल। इसको मुझे पहले अनकमेंट करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना वेरिएबल, ताकि पहले ये इनपुट लेगा और उसके बाद ये अलर्ट करेगा। इस अलर्ट को मैंने कर दिया फ़िलहाल कमेंट। वापस जाएंगे, जैसे ही मैंने रीलोड किया तो सबसे पहले ये इनपुट लेगा। मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ कॉल बैक कोडिंग और मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके किया इसने अलर्ट शो किया माय नेम इज़ कॉल बैक कोडिंग। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल था कि हमने इनपुट लिया प्रॉम्प्ट के थ्रू और आउटपुट डिस्प्ले कर दिया अलर्ट के थ्रू। अलर्ट में भी हमने ये देखा कि हमने स्ट्रिंग कैसे आउटपुट में शो किया। इसके बाद हमने एक वेरिएबल देख लिया। हमारे पास और भी डेटा टाइप्स होती हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कोई नंबर अलर्ट करवाना है, तो मैं अभी प्रॉम्प्ट को फिर से कमेंट करती हूँ ताकि मेरे पास बार बार शो ना हो। और इसको ओके करके यहाँ पे मैंने रीलोड किया तो यू कैन सी कि यहाँ पे 55 मेरे पास अलर्ट हो गया। तो हमने नंबर्स को भी अलर्ट करवा लिया। एक और डेटा टाइप हम देख लेते हैं, हमारे पास है बूलियन। तो हम यहाँ पे लेट से लिख देते हैं ट्रू। अब हम इसको अलर्ट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ओके किया, रीलोड किया, तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ट्रू भी जो है वो अलर्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कुछ और लिख दूँगी तो वो मेरे पास अलर्ट यहाँ पे नहीं शो करेगा, ये एरर थ्रू करेगा। एरर हम कहाँ देख सकते हैं, मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया और यहाँ पे मैं आऊँगी कंसोल में। कंसोल जैसे मैंने ओपन किया तो यू कैन सी कि मेरे पास एक एरर शो हो रहा है कि ये जो भी वर्ड मैंने लिखा है दिस इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो हमें जब अपने पास से कोई वर्ड लिखना होता है तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, डबल कोट्स के अंदर आ जाता है। अब ये हमारे पास अलर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको वापस से हम ट्रू कर देते हैं। हमारे पास सारी डेटा टाइप्स यहाँ पे कवर हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की, दैट इज़ कंसोल। तो कंसोल के लिए सिंपल हमें यहाँ पे करना होता है कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे लगा दिए राउंड ब्रैकेट्स। इसके बाद मुझे अगेन जो भी प्रिंट करना है, लेट्स से कि मैं यही वाली चीज़ को प्रिंट कर देती हूँ। हेलो वर्ल्ड को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं रीलोड करूँगी तो ये मेरे पास जो है वो कंसोल में शो होगा। बेसिकली ये जो कंसोल का जो एरिया है वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं जब भी हमें डीबगिंग करनी होती है, जब भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा कोड होता है, जब हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होता है कि किस लाइन में क्या काम परफॉर्म हो रहा है या कहाँ पे एरर आ रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हमें चेक करनी होती हैं तो वो हम कंसोल में आउटपुट लेके चेक करते हैं। तो ये कंसोल जो है ये हमारे बहुत काम आने वाला है आगे भी। और एक काम ये करते हैं कि बाकी चीज़ें भी कंसोल करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। एक बार हम माय नेम को कंसोल करेंगे, फिर हम एक नंबर कंसोल करेंगे, उसके बाद हम एक बूलियन को कंसोल करेंगे। फिलहाल माय नेम को मैंने कमेंट किया है और बाकी की चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ गया, नंबर भी आ गया और एक बूलियन भी शो हो गया। अब इसको हम अनकमेंट करेंगे ताकि मेरे पास वैल्यू ले और यहाँ पे ये कंसोल करे। इसको वापस से आएंगे, मैंने इसको रीलोड किया तो मेरे पास यहाँ पे इसने वैल्यू मांगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल बैक कोडिंग और मैंने इसको कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास इसने कॉल बैक कोडिंग को भी कंसोल में प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड मेथड आउटपुट का। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड मेथड की, दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये बहुत ही कम यूज़ होता है बट हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे अगेन हम वही मैसेज टाइप कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अब हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और जैसे ही मैंने इसे रीलोड किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब ये हेलो वर्ल्ड इस बार मेरे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी ब्राउज़र पे लिखा हुआ है। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये हमारे पास ये हमारी जो स्क्रीन है, ये जो पेज शो हो रहा होता है ब्राउज़र पे, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो ये डॉक्यूमेंट पे मेरे पास इसने राइट कर दिया हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया 55 और इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू। लास्ट वाले पे हम जो है वो अपना वेरिएबल रख के देख लेंगे। मैंने इसको रीलोड किया, अब ये मेरे पास जो है वो एक साथ लिखा हुआ आ रहा है। इसकी लाइन को कैसे ब्रेक करना है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा BR, वापस इसको रीलोड करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई। ये BR क्या है, ये BR वही ब्रेक कट टैग है हमारे पास जो हमने HTML में पढ़ा था।
तो वो हम इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मुझे इस यहाँ पे भी लाइन को ब्रेक करना है 55 और ट्रू के बीच में, तो यहाँ पे भी हम बी आर को यूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी ये बात क्लियर नहीं होगी कि हमने यहाँ पे ये प्लस क्यों लिखा है। मैंने यहाँ पे लाइन तो ब्रेक कर दी, लेकिन स्टिल ये चीज़ जो है वो अनक्लियर है। ये हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये हमारे पास क्या वर्किंग करता है जावास्क्रिप्ट में। अब हम एक काम भी करते हैं कि प्रॉम्प्ट को करते हैं अनकमेंट, और इसको भी हम जो है वो डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है स्क्रीन पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम, इसको मैंने रीलोड किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC और ओके कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ट्रू और उसके बाद आ गया ABC, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक नहीं की थी, तो ABC मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो 3 डिफरेंट मेथड्स हो गए आउटपुट के। अब हम अगर वापस प्रॉम्प्ट पे आएँ तो प्रॉम्प्ट में हमारे पास एक चीज़ और होती है कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ये मैंने लिखी है स्ट्रिंग के लिए। अगर हमें बात करनी होगी नंबर्स की, तो नंबर्स के लिए हमें सिर्फ एक काम ये करना है कि यहाँ पे मुझे लिखना है प्लस। ओके, लेकिन क्वेश्चन इज़ कि हमने ये प्लस क्यों लिखा है, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है। नंबर्स तो वो वैसे भी इनपुट ले सकता है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूँ और मैं इसको रीलोड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर भी अगर मैं डाल दूँ तो वो इनपुट ले लेगा और उसका आउटपुट भी शो कर देगा। हम यहाँ पे इसका आउटपुट भी शो करके देख लेते हैं। मैंने इसको रीलोड किया, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा, ओके किया, तो ये मेरे पास इसने आउटपुट भी शो कर दिया। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि यहाँ पे इसके साथ प्लस लगाने की नीड क्या है। तो ये वाली जो चीज़ है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.